आई वॉज प्रिटी अनहैप्पी जब मुझे पता चला कि उसे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है शहर से बाहर। काफ़ी हाई पेइंग जर्नलिज्म जॉब थी वो, एंड ही जस्ट कुडंट से नो। इट वॉज इन अ स्मॉल विलेज सम 4 to 5 hours फ्रॉम हियर। ही वॉज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। हम स्कूल में मिले थे। शुरू में वी यूज टू फाइट अ लॉट, बट धीरे धीरे वी गॉट क्लोजर एंड नाउ वी आर इनसेपरेबल। फैमिली से ज़्यादा टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करते थे। ही वॉज बेसिकली माई फैमिली। ऐसे में उसका इतना दूर जाना लेफ्ट अ होल इन मी। ऐसा नहीं है कि मेरे और कोई फ्रेंड्स नहीं थे। ओवर द ईयर्स मैंने कई फ्रेंड्स बनाए, बट ही वॉज द वन आई वॉज क्लोजेस्ट टू। आफ्टर ही लेफ्ट फॉर द जॉब वी इनिशियली रिमेन्ड इन टच। हमारी रोज़ कॉल पर बात होती थी, बट जैसे जैसे समय बीत रहा था उसके कॉल्स भी कम होने लगे। एंड उसके जाने के ऑलमोस्ट 4 महीने बाद वो पूरी तरह से गायब हो गया। नो मैसेजेस, नो कॉल्स। देन ऑल ऑफ द सडन एक दिन जब मैं पार्टी से लौट रहा था, इट वॉज लेट इन द नाइट एंड आई फाउंड अ मेल आउटसाइड माई डोर। मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था एंड वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट हु सेंड द मेल। उस पर किसी का नाम नहीं था, नो स्टैम्प, नथिंग। पैकेज थोड़ा भारी था एंड आई डिसाइडेड टू ओपन इट। इनसाइड आई फाउंड अ स्मॉल चेस्ट। मैंने चेस्ट ओपन की एंड उसके अंदर से मुझे एक डायरी मिली। बट जैसे ही वो चेस्ट खुली उसके साथ बहुत अजीब और बेकार सी बदबू भी आई। इट वॉज सो बैड आई कुडंट टेक इट एनी मोर। सो मैंने जल्दी से डायरी लेकर अपने कमरे में घुस गया एंड दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई नो वॉट इट स्मेल्ड लाइक, अ रोटिंग डेड बॉडी। I couldn't think of someone who would send me something like this. So मैंने गैस में उस डायरी को खोली and as soon as I opened it, I recognized the handwriting. It was his, my best friend. But वो मुझे अपनी डायरी क्यों भेज रहा है? वो भी इतने दिन तक कोई भी किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं करने के बाद। I didn't know. What I did know was he wanted me to read that diary. और else वो भेजता ही क्यों? So I decided to read it in the morning. I knew it was important, पर मैं चाहता था कि मैं उसे सोबर होकर रीड करूं। जब सुबह मेरी नींद खुली मुझे हल्का हल्का सिर दर्द था एंड आई वॉज ऑल्सो इन हैंगओवर, बट मैं डिटरमाइंड था उस डायरी को रीड करने के लिए। एंड सो आई डिड, बट नथिंग, एंड आई मीन नथिंग कुड हैव प्रिपेयर्ड मी फॉर वॉट आई वॉज गोना फाइंड इनसाइड। अप्रैल 19। रेडियो टावर में खराबी के चलते टाउन में इंटरनेट डाउन था, सो दैट गॉट मी बैक टू राइटिंग द डायरी। इट्स बीन 9 days सिंस आई अराइव्ड हियर। पहली बार घर से इतना दूर आया हूँ। मॉम डैड से रहा नहीं गया, सो वो भी मुझे विजिट करने आ गए। आज सुबह ही पहुँचे वो। आते ही शहर की हालत देखकर मुझसे शिकायत करना चालू कर दिए। सो यस, आई एम स्टक विद देम फॉर एटलीस्ट अ वीक। लोग थोड़े अजीब है यहाँ शहर से कंपेयर किया जाए तो, बट एटलीस्ट दे आर फ्रेंडली। ये रेडियो टावर का ऐसा ख़राब होना, कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। आई हैव नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ नॉइज़ बिफोर। आई होप दे फिक्स इट सून, क्योंकि अब मैं कोई भी स्पीकर या रेडियो चालू करता हूँ तो एक अजीब सी हमिंग साउंड आती है। अप्रैल 22। मॉम डैड इस गांव की ज़िंदगी में एडजस्ट होना शुरू कर दिया है, बट आई विश दे लेफ्ट ऑलरेडी। इस वीकेंड मैंने डैड के साथ फिशिंग करके टाइम स्पेंड किया।
यू नो आई कैन सी द रेडियो टावर फ्रॉम हियर, बट अब तक इसे कोई रिपेयर करने नहीं आया। अभी भी रेडियो से हमिंग की साउंड आ रही है। बड़ा अजीब सा है। आई फाइंड कि लोग एक्चुअली इस साउंड को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ मुझे वही हमिंग साउंड हर जगह से सुनाई देती है, दुकानों से, घरों से, हर जगह से। यहाँ के लोग अभी भी फ्रेंडली है, बट पिछले कुछ दिनों से यहाँ के लोग थोड़े शांत हो गए हैं, बहुत कम बात कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ इट्स इन माई हेड, बट आई थिंक कुछ दुकानदार अब हकला कर बात कर रहे हैं। April 25th. I woke up to the sound humming throughout the apartment today. I guess मॉम डैड को अब इस साउंड की आदत हो गई है, शायद उनको इनसे प्यार हो गया। अब तो मैं भी बेयरली इस वॉइस को नोटिस कर रहा हूँ। मॉम डैड दोनों ही काफ़ी अच्छे मूड में हैं आज। दे सीम वेरी हैप्पी। उन्होंने और एक हफ्ता रुकने के लिए डिसाइड किया। They even hired a nanny to look after my sister. आज ना मैंने एक और चीज़ नोटिस की। लोग अब घर से बाहर नहीं निकलते। स्ट्रीट्स पूरा खाली थी आज। इवन दुकानें बंद थी। समथिंग वॉज ऑड। आई जस्ट डोंट नो वॉट। आई डोंट नो, बट समथिंग अबाउट दैट रेडियो टावर इज ऑड। आई हैव डिसाइडेड मेरी अगली स्टोरी इस रेडियो टावर एंड इस स्लीपिंग टाउन पर होगी। April 26। रात के 3 बजे मेरी नींद खुली। मैं पानी पीने के लिए किचन जा रहा था एंड तब मैंने देखा माई मॉम वॉज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द हॉलवे। कोने में रखी एक रेडियो को घूरे जा रही थी। मेरे लाइट्स ऑन करते ही शी स्नैप्ड आउट द ट्रांस शी वॉज इन। ऑनेस्टली स्कैर्ड द शिट आउट ऑफ मी। लेटर इन द आफ्टरनून मैंने नोटिस किया कि मेरे नेबर्स के घर का विंडो ओपन था। आई कुड सी देम। ऐसा लग रहा था सब साथ में मिलकर दिन दहाड़े कोई सपना देख रहे हो। आई डिसाइडेड टू चेक ऑन देम। मैं घर से निकला एंड वेंट ओवर देयर विंडो एंड इट वॉज जस्ट एज आई थॉट। वो अपने घर के रेडियो को ही घूर रहे थे। मैंने उनके विंडो पर नॉक किया एंड सब अचानक से होश में आ गए। नाउ दे स्टेयर्ड एट मी। बैक एट होम आई डोंट नो व्हाई, बट मॉम काफ़ी कोल्ड एंड डिस्टेंस बिहेव कर रही थी मेरे से। डैड फिशिंग के लिए घर से तो निकले पर अब तक लौटे ही नहीं। जब मैं मॉम से उनके बारे में पूछा तो वो कहती है कि ही इज़ फाइन, बट देन मुझे चुप करा देती है। इट वॉज लाइक एज इफ शी डोंट इवन केयर अबाउट हिम एनी मोर। April 27। टुडे आई फाउंड माई डैड इन द नियर बाय पॉन्ड, जहाँ हम साथ में फिशिंग किया करते थे। डैड बोट के अंदर ही लेटे थे एंड एक रेडियो को घूरे जा रहे थे जो वो घर से अपने साथ ले गए थे। पूरा दिन धूप में लेट कर उनके फेस पर छाले पड़ गए थे। जब मैंने उनको वापस होश में लाया तो वो चिल्लाने लगे मुझ पर। मैंने भी गुस्से में रेडियो को पानी में फेंक दिया। ही पंच्ड मी फॉर दैट। आज पहली बार डैड ने मुझ पर हाथ उठाया। रेडियो टावर को ठीक करने के लिए मैंने टेक्नीशियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट इवन मेरे फ़ोन से भी हमिंग साउंड सुनाई दे रही थी। April 30। थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। आई थिंक मैं भी धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। आई स्नैप्ड माई नेबर्स आउट ऑफ देयर ट्रांस एंड दे थ्रू अ ट्रॉफी एट मी। उन्होंने अपनी खिड़की तोड़ दी। मैं जान बचाकर भागा वहाँ से। देन काफ़ी दिनों के बाद मुझे पहली बार रास्ते पर कोई दिखा। एक बच्ची अकेले घूम रही थी।
वो काफ़ी अपसेट दिख रही थी, सो आई वेंट टू टॉक टू हर। उसने कहा उसके पेरेंट्स चीज़ें खा रहे थे, इवन उसके पेट कैट को। मैंने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट एवरी टाइम आई ट्राइड मुझे बस वो अजीब सी हमिंग सुनाई दे रही थी। मॉम डैड ने अब कंप्लीटली बात करना छोड़ दिया था, नहाना भी। मैं अब उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा था। दे जस्ट वोंट रिस्पॉन्ड। दुकानें अभी भी सारी बंद थी और कोई ऑप्शन ना होने के कारण आई ब्रोक इनटू वन ऑफ द शॉप टू गेट सम फूड। दुकान अभी भी एक बूढ़ा चला रहा था एंड ही वॉज स्टिल देयर, बट वो मुझे सुन ही नहीं पा रहा था। वो सिर्फ अपने स्पीकर पे ध्यान दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने 2-3 दिन से कुछ खाया भी ना हो एंड मोस्ट प्रोबेबली नहाया भी ना हो। आई टुक सम फूड एंड वाटर एंड लेफ्ट। May 1st, माई स्पीच इज गोइंग। मैं हकलाना शुरू कर चुका हूँ। आई डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। ऑल आई नो इज ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वो रेडियो टावर है। आई डोंट नो हाउ, आई जस्ट नो आई एम गोना हिचहाइक एंड गेट टू द टावर। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी कट कर दिया है। मैं अब पॉन्ड में नहाता हूँ एंड खाने के लिए दुकानों से खाना चुराता हूँ। आई थिंक आई एम अ क्रिमिनल नाउ। आज मैंने मेरी माँ को सामने से एक कीड़ा उठा के खाते हुए देखा। आई स्क्रीम्ड एट हर, बट मुझे नहीं लग रहा कि उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही है। May 2nd, I watched helplessly as my mom and dad jumped from the second floor balcony today. I think मॉम की टांग टूट चुकी है। मैं जब दोनों की तरफ बढ़ा, वो मुझसे डर के भागने लगे। मेरी माँ के मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। आई फॉलोड, बट कुछ देर भागने के बाद मैं थक गया। आई हेट माई स्टैमिना, आई हेट माई अस्थमा। इवेंचुअली आई गॉट टू देम। दोनों एक लाइट पोस्ट के पास खड़े होकर एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। दोनों वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने किसी तरह दोनों को घसीट कर घर लाने की कोशिश करी। मैं इस अजीब से गांव में और नहीं रुक सकता। मैं भागना चाहता हूँ यहाँ से, बट मैं मेरे माँ और बाप को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। May 4, they fucking ate her. It was a little girl I saw last week. मैंने अपने आंखों से देखा उन्हें स्ट्रीट्स पर उस छोटी बच्ची को चबाते हुए। मैंने उसके स्कर्ट के एक छोटे से टुकड़े से पहचान लिया जो कि मेरे डैड के मुंह से लटक रहा था। As my mom bent to take another bite, मैंने दोनों को एक बच्ची के शरीर से दूर करने की कोशिश की। मॉम का टूटा हुआ पैर अब सूजने लगा एंड वो उस घाव को लिक कर रही थी हमेशा। माई डैड ऑन दी अदर हैंड अपने उंगलियों से स्किन खींच रहे थे। अब मैं और लोगों को घर से बाहर निकलते हुए देख रहा हूँ, बट मुझे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। सब उस रेडियो टावर की तरफ चल रहे हैं। इस झुंड में मुझे एक भी बच्चा या जानवर नहीं दिखा। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो कहाँ होंगे अब। मैंने अपने घर पर जितने भी रेडियोज एंड स्पीकर थे सब तोड़ दिए। बाहर भी मुझे कोई स्पीकर या रेडियो दिखता तो मैं तोड़ देता। मैं खुद अब मुश्किल से बात कर पा रहा हूँ। एटलीस्ट मेरा ब्रेन अभी काम तो कर रहा है, फॉर नाउ। आई डोंट नो मैं घर पहुंचकर अपनी छोटी बहन से क्या कहूँगा। आई थिंक उस नानी को कुछ और समय घर पर स्पेंड करना पड़ेगा। May 6, मॉम डैड और कई भूखे लोग अब उस रेडियो टावर के आसपास भिनभिना रहे थे। कल रात से पूरा गांव उस रेडियो टावर को घेरे खड़े थे। जब भी मैं किसी के नज़र में पड़ता वो मुझे कई देर तक घूरते एंड लार टपकाते। कहीं दूर से मुझे ट्रैफिक की शोर सुनाई दे रही है, गांव से थोड़ा बाहर की तरफ से।
I'm gonna try and run for my life. I think ये टावर से आने वाली आवाज़ें लोगों के उम्र के हिसाब से उन पर असर करती है. जितनी ज़्यादा उम्र उतना ज़्यादा प्रभाव. एंड इफ गांव के सारे जानवर और बच्चों को ये ऑलरेडी खा लिए हैं, देन आई प्रोबेबली बी द नेक्स्ट. ऐसी हालत में मैं इस डायरी पर तुम्हें एड्रेस लिख रहा हूँ दोस्त. होपफुली समवन सीज द पैकेज ऑन द रोड शुड आई मीट माई एंड. May 8. Dear friend, I want you to tell my sister we are gone. I'm sorry to put this on you. मैं किसी तरह हाईवे तक पहुंच गया, but I am not the same man as before. I cannot talk. I don't know why. They all chased me as I left the town. उनमें से ज़्यादातर तो ज़मीन पर जानवरों की तरह घिरे हुए थे, मेरी तरफ बढ़ रहे थे. उनके मुंह से आ रही आवाज़, आई डोंट थिंक इंसान ऐसे आवाज़ बना सकते हैं. मेरे पास अब खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था. जब वो मेरा पीछा कर रहे थे, मैंने उन्हें बिखरते हुए देखा. उस झुंड में मैंने मेरे माँ बाप के स्किन मुरझाकर फटते हुए देखा. मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था. इतने में सामने से एक मिलिट्री की ट्रक आके रुकी. They stopped right in front of me and opened fire on everyone. मैंने भी कुछ गोलियां खाई. उनके बंदूक से एक निकली हुई गोली मेरे कान को चीरते हुए गई और दूसरी गोली मेरे छाती पर आके लगी. It hurts to breathe. उन्हें शायद लगा मैं मर चुका हूँ और मैं भी बाकियों की तरह इन्फेक्टेड हूँ. They went deeper into the town. मैं भी बचे हुए लोगों को भी मारने. They even took out the radio tower. I don't know क्या हुआ उस स्लीपिंग टाउन को, बट आई डाउट तुम्हें उसके बारे में कभी कोई न्यूज़ में सुनने भी मिलेगा कि नहीं. Something tells me they will cover it up. They are good at it. अब मुझे सिर्फ हमिंग सुनाई दे रही है.